रहीम फ़हीम महबूब आपसे मुखातब है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हमने स्टडी करना है कि 165 की जो स्टेटमेंट है उसका क्या पर्पज़ होता है। वैसे तो आप सबको काफ़ी लोगों को पता है, लेकिन जो अभी भी काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन है कि बायएनुअली रिपोर्ट करना है, मंथली करना है या क्वार्टरली करना है। और उसके बाद अगर जैसे 20 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर फर्स्ट क्वार्टर जो टैक्स ईयर 2023 है, तो अगर किसी वजह से आप डाटा नहीं बना सके या टैक्स जमा नहीं करवा सके तो उसका क्या सलूशन, हम किस तरीके से बाय रूल जो उसकी डेडलाइन है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज़ हम क्लियर कर लें कि जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है ये हमने क्वार्टरली फ़ाइल करनी है और इसकी जो डेडलाइन है वो है 20 अक्टूबर। उसके बाद यानी कि ये फर्स्ट क्वार्टर है और जो सेकंड क्वार्टर है उसमें आएगा, यानी कि जुलाई जो अक्टूबर नवंबर दिसंबर का क्वार्टर है उसकी जो डेडलाइन है वो 20 जनवरी। और जो तीसरा क्वार्टर है वो जनवरी फरवरी मार्च का क्वार्टर बनता है और उसकी जो डेडलाइन आएगी वो अप्रैल आएगी। और इसी तरीके से जो चौथा क्वार्टर है यानी कि लास्ट क्वार्टर है जो अप्रैल मई और जून का है, जो उसकी जो डेडलाइन होगी वो 20 जुलाई होगी। तो ये क्वार्टरली स्टेटमेंट हमने फ़ाइल करनी है। ये जो फर्स्ट क्वार्टर है ये स्टार्ट हो रहा होगा जुलाई से सितंबर तक का, और ये है जो अक्टूबर से दिसंबर, और यहाँ पे है जनवरी से मार्च, और ये आएगा अप्रैल से जून। तो ये 4 क्वार्टर बनते हैं किसी भी टैक्स पीरियड में। तो उनकी जो स्टेटमेंट है वो हमने इस डेडलाइन के मुताबिक फ़ाइल करनी है। अब इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, हमने पहले भी इसमें 3-4 लेक्चर देखे हुए हैं, लेकिन अभी मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें लेके आएंगे। सबसे पहले तो अगर कोई सैलरी के ऊपर टैक्स डिडक्ट हो रहा है 149 सेक्शन के अकॉर्डिंगली वो आप इसमें लेके आएंगे। 155 का कोई टैक्स आ रहा है, डिडक्ट कर रहे हैं अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं, और अगर कंपनी है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट आप एजेंट हैं, और अगर अदर देन कंपनी है तो अगर 15 लाख तक या उससे ज़्यादा आप रेंट दे रहे हैं तो फिर आपने विदहेल्ड करना, और ये क्यूमुलेटेड रेंट है। इसके ऊपर भी हम लेक्चर देख चुके हैं। उसके बाद आता है 153। तो अगर आप विदहोल्डिंग एजेंट हैं तो फिर जो भी टैक्स डिडक्ट होगा वो इसमें हम रिपोर्ट करेंगे। और जितने भी एडवांस टैक्सेस हैं जिसमें 236H है, G है, या इसके अलावा कोई भी टैक्सेस हैं जो अदर देन जो गवर्नमेंट की एंटिटीज़ हैं, सेमी गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं वो चार्ज कर रही हैं, तो सारी की सारा जो टैक्स है वो उसमें रिपोर्ट हो जाएगा। और इसके अलावा जो कमीशन के ऊपर है, कोई डिविडेंड आप दे रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा कोई प्राइस बॉन्ड आपने दिया है तो उसके मुताबिक नॉन रेजिडेंट है, तो ये सारे के सारे जो सेक्शंस हैं जो विदहोल्डिंग टैक्स हो रही है या एडवांस टैक्स चार्ज हो रहा है वो हमने अंदर सेक्शन 165 उसको रिपोर्ट करना है। और इसके ऊपर लेक्चर हम पहले भी देख चुके हैं और वो आप देख भी लीजिएगा, जिसके अंदर मैंने बताया है कि हमने स्टेटमेंट को कैसे फ़ाइल करना है। अब हम फाइलिंग के ऊपर नहीं जा रहे और हम सिर्फ ये डिस्कस करने लगे हैं इस टॉपिक में कि अगर किसी वजह से जैसे कि 20 अक्टूबर है लास्ट डेट और किसी वजह से आज 18 तारीख है या इवन 20 है, तो आप किसी वजह से ये सारी वर्किंग फाइनल नहीं कर सके, कोई भी रीज़न हो सकती है, टैक्स जमा नहीं हुआ, कोई कैश फ्लोज के इशूज़ थे, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं। क्या हम इस डेडलाइन पे मीट अगर नहीं करते तो हमारे ऊपर जो एक तो पेनल्टी है, ऑब्वियसली जो अगर लेट फाइल करेंगे तो पेनल्टी है, और ये छोटे बिजनेस पे हो सकता है इसका कम इम्पैक्ट हो, लेकिन जो कंपनीज़ हैं, बड़े बिजनेस हैं, बड़े सेटअप्स हैं, उनके अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है। और अगर हम कहते हैं कि बाय रूल हम इस डेट को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने जो सेक्शन 165 है उसके अंदर उसने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने 20 तारीख को स्टेटमेंट फ़ाइल कर दी या इससे पहले फ़ाइल कर दी, मतलब 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक आप किसी भी टाइम फ़ाइल कर सकते हैं, लेकिन जो डेडलाइन है वो क्या है 20 अक्टूबर। तो स्टेटमेंट फ़ाइल की और बाद में आपको पता चला कि उसमें कोई मिस्टेक है, वो स्टेटमेंट रॉन्गली रिपोर्ट हो गई है, तो आप उसको रिवाइज़ कर सकते हैं विदिन 60 डेज़ ऑफ फाइलिंग, यानी कि 60 दिन के अंदर अंदर हम उसको रिवाइज़ कर सकते हैं। 20 तारीख का जो दिन है वो उसमें शामिल नहीं होगा, उससे जो अगला दिन है वहाँ से 60 दिनों के अंदर अंदर हम स्टेटमेंट को रिवाइज़ कर सकते हैं विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ कमिश्नर। वो हम कैसे कर सकते हैं अभी आपको मैं दिखा भी देता हूँ। तो ये मैंने आपके सामने एक टैक्स पेयर का लॉगिन ओपन किए, विदहोल्डिंग टैक्स में आपने आना है, और जब आपने जो नॉर्मल स्टेटमेंट फ़ाइल करनी है जो तीसरे नंबर पर चौथे नंबर पर आ रहा है क्वार्टरली विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, तो इसको आपने क्लिक करना है और जो भी वर्किंग है उसके मुताबिक फ़ाइल अटैच करना है और उस स्टेटमेंट को सबमिट कर देना है।
तो अगर किसी वजह से वो सही नहीं है या इवन आपकी आज वर्किंग फाइनल नहीं हुई, मतलब 20 तारीख को आपका कोई भी टैक्स जमा नहीं हुआ, तो आपने सिंपल क्या करना है, डेडलाइन को मीट करने के लिए, कंप्लाइंस के लिए आपने इसको सिलेक्ट करना है और नील की स्टेटमेंट फाइल कर देनी है। मतलब ओरिजिनल को सिलेक्ट करें और नील की स्टेटमेंट फाइल कर दें। अब 2, 4, 5 दिन या 10 दिन या 60 दिन के अंदर आपको पता चला कि जी ये हमारा टैक्स जमा हो गया है, कैश फ्लोज के इश्यूज़ नहीं है, सारी चीज़ें रिपोर्ट हो गई हैं, तो अब आप क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को रिवाइज़ कर देंगे। ये यानी कि ये जो स्टेटमेंट है इसको आप रिवाइज़ कर देंगे। अब इसमें 2 चीज़ें हैं। अब ये जो रिवीजन है ये विदाउट अप्रूवल हो सकती है विदिन 60 डेज़। अब एक तो कॉन्सेप्ट ये है कि जी हमारी वर्किंग नहीं हुई, किसी वजह से हम फाइल नहीं कर सके। लेकिन एक और इसका बड़ा जनरल सा न्यूमेरिक सा कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि देखें जुलाई जो अक्टूबर, ये प्रैक्टिकल आपको मैं चीज़ बताने लगा हूँ कि वो प्रैक्टिकली इंडस्ट्री के अंदर या जब आप काम कर रहे होते हैं तो क्या होता है, क्योंकि एक तरफ लैंग्वेज है, बुकिश चीज़ है, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल इश्यूज़ हैं जो ऑपरेशनल हैं। कि जुलाई और यहाँ पे आप खड़े हुए हैं अगस्त पे और यहाँ पे आप सितंबर पे। जुलाई का जो टैक्स होगा 31 तक, वो फॉर एग्जांपल आपने आके 15 अगस्त को जमा करवा दिया या अगस्त के पूरे महीने में किसी भी टाइम पे जमा करवा दिया। इसी तरीके से जो 31 अगस्त का टैक्स था वो भी आपने सितंबर में आके किसी भी टाइम पे वो जमा करवा दिया। हम ये कहते हैं कि जी पूरे महीने में जमा हो गया, ठीक है। अब आपके पास लेट्स से हैबिट है कि आप जो टैक्स है वो लास्ट वीक में करवाते हैं, लास्ट डे पे करवाते हैं। तो जब सितंबर पे आते हैं तो हमारे पास डेडलाइन है 20 अक्टूबर की और किसी भी वजह से कैश फ्लो के इश्यूज़ थे और आप सितंबर का टैक्स जमा नहीं करवा सके। तो लेकिन आपके पास जुलाई अगस्त का टैक्स तो अवेलेबल है, उसकी बेस पे आप जो स्टेटमेंट है वो फाइल कर दें। और जब आप जाके अक्टूबर का, चूँकि 20 डेडलाइन है और लेट्स से आपने जाके 25 को या 28 को टैक्स जमा करवाया है, तो आप इस स्टेटमेंट को रिवाइज़ कर दें। जब आप रिवाइज़ करेंगे तो जुलाई अगस्त तो पहले आ रहा है, अब दोबारा आप क्या करेंगे, जुलाई अगस्त के साथ सितंबर भी रिपोर्ट कर देंगे। तो ये एक टेक्निकल पार्ट है, टेक्निकल इश्यूज़ हैं जो प्रैक्टिकली फेस करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ कंपनीज़ में SOPs हैं। एक तरफ लॉ की डेफिनेशन है, ये लॉ के रूल्स हैं। कुछ कंपनी के SOPs हैं कि जी हम जमा करवाएंगे लास्ट डेट पे, कैश फ्लो के इश्यूज़ हो सकते हैं। कोई भी फिक्स डिपॉजिट कंपनियों ने करवाया होता है जिनका लास्ट वीक में विड्रॉल करवा सकते हैं। डिफरेंट तरह के मैटर्स हो सकते हैं। तो अगर आपने जुलाई और अगस्त का कट करवाया हुआ है तो वो रिपोर्ट कर दें। सितंबर का जब करेंगे तो उसके बाद रिवाइज़ कर दें। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब से क्वार्टरली स्टेटमेंट स्टार्ट हुई है, मैक्सिमम ऑफ द टैक्स पेयर मैं ये देख रहा हूँ कि वो जुलाई अगस्त सितंबर का इकट्ठा टैक्स जमा करवाते हैं जाके अक्टूबर में। अब फॉर एग्जांपल 3 माह की आप वर्किंग कर रहे हैं, डाटा ज़्यादा है, किसी वजह से वो फाइनल नहीं हो सका, डेडलाइन आ गई है, कोई इशू नहीं है, नील की स्टेटमेंट फाइल कर लें और 60 दिन के अंदर रिवाइज़ कर लें। तो मैंने दोनों आपको एस्पेक्ट बता दिए, प्रैक्टिकली क्या क्या आपको इशूज़ फेस कर सकते हैं, उसके मुताबिक आप इसको देख लें, डील कर लें। और अगर किसी वजह से आप स्टेटमेंट, अब मैं इसमें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 18 तारीख ही हमारी इस महीने की सेल टैक्स रिटर्न की भी डेट है। बाकी आपके पास 1 दिन बचना है कि आप विद होल्डिंग स्टेटमेंट की वर्किंग करें और जमा भी करवाएं। 2 दिन आपके पास आते हैं क्योंकि 20 का दिन तो वैसे ही डेडलाइन है। तो अगर किसी वजह से आप नहीं कर सके, कोई इशू नहीं है, नील की स्टेटमेंट फाइल करें और 60 दिन के अंदर रिवाइज़ कर लें। लेकिन फिर दोबारा मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हैबिट मत बनाएं, कोशिश करें कि ऑन टाइम करें। लॉ के मुताबिक इसके ऊपर कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई आपसे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि कानून ने हमें कह दिया है, जब अलाउ किया हुआ, जैसे डेडलाइन है 20 की, इसी तरीके से 60 दिन भी डेडलाइन है। तो वो भी रूल है, ये भी रूल है, तो इसलिए कोई मसला नहीं है। लेकिन कोशिश किया करें कि जो काम है उसको ऑन टाइम मैनेज करें, ताकि आप ईजी लें, कंफर्ट जोन में रहें, मतलब अपने कंफर्ट जोन में ही काम करते रहें और टाइमली डेडलाइन को मीट करते रहें, ताकि जो बर्डन है वो आपका ऑन टाइम ट्रांसफ़र होता रहे। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।